सबसे पहला सवाल आदेश भारद्वाज मेरा आप ही से, क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी? शहीद भगत सिंह, दूसरी तरफ संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर और बीच में अरविंद केजरीवाल, तुलना है भी क्या कोई? पूर्णिमा जी, हमारा जो है सिर्फ यही मानना है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इंडिया गठबंधन है, देश को बेरोजगारी से बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए। कौन अपना चित्र कहाँ लगाता है ये उनके विवेक पे है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी जी भी जो है वो भगवान राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कहा, कितनी तरह की बातें की, लेकिन हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। हमारा आज एक बड़ी लड़ाई है कि पिछले 10 सालों में भारत कहाँ पहुंच गया है, किस तरह से भारत कमजोर हो रहा है, किस तरह से भारत की नीतियां इस तरह की बनाई जा रही हैं कि लोगों और नौजवानों को कहीं ना कहीं तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। और सरकार से जब अगर कोई उसकी मांग करता है, उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसको ना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, ना उसको दिल्ली आने दिया जाता है। उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां जीटी रोड में खोद दी जाती हैं, जिस तरह से नक्सलवादी करते थे। ठीक है सर, आपका समय खत्म हुआ आदेश जी, 1 मिनट का। लेकिन इसके साथ साथ उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जब मैंने पूछा कि कोई तुलना है क्या। आपने उनको उनका व्यक्तिगत विचार बता के उससे किनारा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ, किसी शहीद के साथ तुलना हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। खेमचंद शर्मा जी, अब राजनीति इस कदर होगी, इस लेवल पर होगी कि एक नैरेटिव और परसेप्शन को सेट करने के लिए तुलना किससे की जाएगी? शहीद भगत सिंह से, अरविंद केजरीवाल की। नमस्कार, जय हिंद। आज आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह के साथ केजरीवाल जी का फोटो लगा के दिखा दिया कि वो चंट राजनीति करते हैं, वो कनिंग राजनीति करते हैं, वो धूर्तता की राजनीति करते हैं, और वही उन्होंने प्रदर्शन किया। कोई तुक नहीं बनता। क्या केजरीवाल जी शहीद हो गए? क्या केजरीवाल जी इस दुनिया में नहीं है? क्या केजरीवाल जी राष्ट्रपति बन गए? क्या केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन गए? और क्यों? और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि केजरीवाल जी जब सीएम है और उनकी पत्नी, जिनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, तो जो कुर्सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए, सीएम के लिए है, वहां पे वो किस अधिकार से बैठी हैं और किस अधिकार से वहां पे आके वो ब्रीफिंग कर रही हैं? ब्रीफिंग कर भी रही है तो किस अधिकार से शहीद आजम की वो बेइज्जती कर रही है? एक ऐसे व्यक्ति की फोटो लगा के जो शराब के घोटाले में लिप्त है, वो वाटर घोटाले में लिप्त है, वो डीटीसी के घोटाले में लिप्त है, वो कमरा जो 5 लाख का कमरा 35 लाख में बनता है, वो उसके घोटाले में लिप्त है, वो दिल्ली वालों के साथ धोखाधड़ी के लिए जाने जाते हैं, वो झूठ के लिए जाने जाते हैं, वो उन लोगों को जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनके पास जाने से डरते थे, जिनके पास खड़े होने से डरते थे, आज उनके साथ खड़े होके वो राजनीति कर रहे हैं, उनको अच्छा कह रहे हैं, सब भूल गए। ठीक है सर, तो उनके पास बहुत ठीक है। सारे खेमचंद जी, इसके बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा। शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आपसे ले चुकी हूं। बहरहाल सौरभ जी भी मेरे साथ है, परविंदर सेठी, रामकृपाल सिंह जी भी। अब आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी और सबसे पहले रामकृपाल सर, आप ही के पास आते हुए, किस तरीके की तुलना इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है जब नजर आते हैं शहीद भगत सिंह और इसके साथ ही संविधान के रचयिता? ये आपको लगता है कि बहुत सोचे समझे तरीके से इस एक फ्रेम को सेट करते हुए जब सुनीता केजरीवाल अपना एक संदेश दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल का, उसको बयां कर रही हैं, ये एक नया तरीके का नैरेटिव जिससे और सिंपैथी और मजबूती अरविंद केजरीवाल को मिले, जो इस वक्त गंभीर आरोपों के साथ जुडिशियल कस्टडी में है? पूर्णिमा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 1-2 पंक्तियां कहूंगा। शाहिर की हैं कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशान मालूम नहीं। आज आप पार्टी, मुझे याद आ रहा है, एक वैकल्पिक राजनीति के लिए आई थी। आज जो चित्र दिखाई दे रहा है, अगर यही वैकल्पिक राजनीति है तो मैं इसे एक शब्द में कहूंगा कि ये राजनीति का सबसे घिनौना रूप मुझे दिखाई पड़ रहा है, भ्रष्टतम रूप दिखाई पड़ रहा है, दुखद रूप दिखाई पड़ रहा है, निंदनीय रूप दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने एक बात कही कि क्या ये सोची समझी। आप मुझे बताइए, आप राजनीति में नहीं है, मैं राजनीति में नहीं, कोई राजनीति में भी होगा
तो ये सोच करके कि इससे फायदा मिलेगा, इस देश की 140 करोड़ जनता में कौन होगा जो कहेगा कि मैं भगत सिंह के बराबर खड़ा हो जाऊं और जनता मुझे इसका फायदा पहुंचाएगी। ये कोई विकृत सोच ही कर सकती है, कोई समझदार सोच नहीं कर सकती। कोई राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं करेगा जो अभी आप मुझे दिख रहा था। अभी आप ही ने एक बात कही थी कि भगत सिंह ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगत सिंह कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई क्रांतिकारी थे, और उन्होंने कहा कि मैं फांसी पर लटकूंगा ताकि इस देश के नौजवान क्रांतिकारी बने। और उसकी तुलना एक उस आदमी से हो रही है जो कह रहा है कि मैं किसी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं भगत सिंह हूं। अरे भगत सिंह की तुलना करते समय कुछ तो सोच लिया होता, और अगर इससे वोट में फायदा होता है तो मैं समझता हूं मैंने इस देश को नहीं समझा है, और अगर मैं समझा हूं तो 4 जून को ये सामने नतीजे आ जाएंगे। परविंदर सेठी जी, कितने निचले स्तर की राजनीति आप इसको समझते हैं, और वाकई में क्या ये निंदनीय नहीं है? जिस बात को लेकर ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, जिस बात को इस तरीके से प्रचलित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे शहीद भगत सिंह से तुलना किसकी, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। कहां भगत सिंह और कहां अरविंद केजरीवाल? कहां एक जिसने अपना कभी निजी स्वार्थ नहीं देखा, जिसने देश में क्रांति की अलग जगाई, जिसने देश की आजादी में अपना परम योगदान दिया, आज उसकी तुलना हो रही है किससे? एक राज्य के मुखिया से जो इस वक्त गंभीर आरोपों में जेल में बंद है, उससे तुलना की जाएगी। ये निम्न स्तर नहीं है राजनीति का तो क्या है परविंदर सेठी जी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शहीद आजम भगत सिंह है या जितने भी शहीद थे, उनमें शहीद आजम भगत सिंह का नाम बड़े ही मान सम्मान और एक बड़े पहले दर्जे के साथ लिया जाता है। उनके साथ किसी की तुलना करना या सोचना भी, उसकी कल्पना करना भी जो है वो गलत है। लेकिन एक तस्वीर जब लग जाती है, यहाँ तुलना किसने करी है? तुलना करिए अपोजिशन ने, तुलना करिए भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो लोगों ने भगत सिंह के साथ अपनी फोटो तस्वीर लगाई है, चाहे किसी निजी प्रोग्राम के लिए, चाहे चुनाव के अंदर, या अगर किसी के साथ तस्वीर लगा दें तो उससे ये कभी नहीं ये साबित होता कि आप उस व्यक्ति से आप तुलना कर रहे हो। वो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, वो एक बराबरी में, सर एक पंक्ति में, एक बराबरी में। ये सीएम ऑफिस की तस्वीरें हैं, कुर्सी पर बैठा कौन है? उनकी पत्नी जो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। उनके घर के अंदर जो ऑफिस है बनाया जाता है तो सीएम ऑफिस। सारे अरविंद केजरीवाल के संदेश कहां से आते हैं? लेकिन कहां से आते हैं सेठी साहब अरविंद केजरीवाल के संदेश? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जो पूरे दुनिया के आइडल हैं, रोल मॉडल हैं, ये आइडल तो नहीं नजर आते, और ये तो तुलना नजर आती है। उस सम्मान से अगर तस्वीर लगाई जाती है, सम्मान से मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल का सम्मान, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सम्मान जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं जो जेल में बंद है सर, किसके साथ? मैं कह रहा हूं कि तस्वीर लगाने का मतलब ये नहीं है कि उस महान शख्सियत के साथ अपनी तुलना करना। तो क्या मतलब है इसका? अच्छा, आप मुझे मतलब समझा दीजिए। नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, लाला लाजपत राय के साथ, इस तस्वीर का मतलब समझाइए। अम्बेडकर जी के साथ। सेठी साहब, मुझे इसका मतलब समझाइए जो इस वक्त तस्वीर स्क्रीन पर दिख रही है, मुझे सिर्फ इसका मतलब जानना है। नहीं, उन्होंने उनकी पत्नी ने अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर लगाई है, उनके रोल मॉडल के साथ तस्वीर लगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तुलना की जा रही है। उनकी तुलना तो किसी भी व्यक्ति, तो आप आम आदमी पार्टी की राजनीति को नहीं समझते सर, या तो आप आम आदमी पार्टी की राजनीति को नहीं समझते। विपक्ष कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी लगाने वाला तुलना नहीं कर रहा है, विपक्ष है जो इसकी तुलना कर रहा है।